अबर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम गुणवर्ण है, सद्गुणों के समुद्र के समान है। श्री राम का एक एक गुण दिव्य है, अनन्य है। श्री राम का एक अनुपम गुण है उदारता। श्री राम अति उदार हैं। राम जी के समान कोई उदार हुआ नहीं, होगा भी नहीं। जगत में जीव तो क्या, स्वर्ग के देवता भी किसी को देते हैं तो अपने लिए कुछ रख लेते हैं। श्री रामचंद्र जी जिनको देते हैं उसमें ऐसा विचार नहीं करते हैं कि मैं बहुत दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। रामायण में वर्णन आता है कि श्री राम रावण को अयोध्या का राज देने को तैयार हो गए थे। लंका में रावण के विभीषण का बहुत अपमान किया। इस कारण विभीषण जब लंका का त्याग किया तब एक क्षण के लिए भी उसके मन में ऐसा संकल्प हुआ कि आज तो भले ही मेरा अपमान हुआ है, लंका छोड़कर मुझे जाना पड़ रहा है, परंतु मैं राम जी की शरण में जाऊंगा तो मुझे लगता है कि राम जी रावण को मारने के बाद मुझे ही लंका की गद्दी पर बैठाएंगे। श्री राम अति उदार हैं, इसलिए जब मैं लंका में वापस आऊँगा तो राजा बनकर आऊँगा। विभीषण राम जी की शरण में गए। श्री राम जी तो अनंत अंतर्यामी हैं। प्रभु विभीषण के अंतर की इच्छा जान गए। उन्होंने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि समुद्र का जल मंगवाओ। वहीं समुद्र के किनारे उन्होंने विभीषण का राजा अभिषेक कर दिया। सुग्रीव को यह सब सहन नहीं हुआ। सुग्रीव ने पीछे राम जी को उल्हाना दिया कि महाराज, आपका स्वभाव बहुत जल्दबाजी का है, जल्दबाजी काम बिगाड़ती है। मैं आपका सेवक हूँ, परंतु मैं सेनापति भी हूँ। युद्ध के समय रावण स्वतंत्र नहीं होता। युद्ध के समय राजा सेनापति के अधीन रहे, राजनीति ऐसा कहती है। मैं जो हूँ वही किया जाना चाहिए। आप इस तरह बहुत जल्दबाजी करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। अभी तो आपको समुद्र के ऊपर सेतु बनाना है, लंका में जाकर रावण के संग युद्ध करना है। रावण कोई साधारण लड़वैया नहीं है, महान वीर है। इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है। आप तो विभीषण शरण में आया और आज यह आपने उसे लंका का राज्य का अभिषेक कर दिया, यह ठीक नहीं है। प्रभु ने मंद हास्य किया और सुग्रीव से कहा, भाई अब तो जो हो गया सो हो गया। भले ही मैं जल्दबाज हूँ, परंतु विभीषण की लंका का राज्य दे दिया सो दे दिया। अब तो उसमें फेरफार संभव नहीं है। सुग्रीव ने कहा, महाराज आप बड़ी भूल हुई है। आज तो विभीषण शरण में आया है और आपने उसे लंका का राज दे दिया। संभव कदाचित 2-4 दिन पीछे रावण की बुद्धि सुधरे और वह आपकी शरण में आवे तो सीता जी को समर्पण करे तो क्या करोगे। लंका का राज तो आपने विभीषण को दे चुके हो। अब रावण शरण में आए तो कल आप रावण को क्या दोगे। आपके पास क्या है। क्या विभीषण को गद्दी से उतारोगे। राम जी ने सुग्रीव से कहा, भाई मैं भूलता हूँ तब बहुत विचार करके भूलता हूँ। रामो दृढ़ाभिव, राम एक वचनी है, एक ही वचन बोलता है।
बोलता है तो विचार कर बोलता है। गीता गंगा गौ अभी माता की जय। आज की हरे चारे की सेवा श्री गौशाला समिति हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान में। आज की गौ सेवा में सुरेंद्र नागदेव स्पेन से, सुंदर तोलानी हैदराबाद से, वीरेंद्र कुमार ललित काबराजी मुंबई से, नितेश कुकरेजा, जयकिशन कुकरेजा, राजगोपाल जाजू मुंबई से, राजीव मल्होत्रा दिल्ली से, भूपेंद्र सिंह पंवार, दीपक गर्ग। आज इन सभी भाई बहनों की हरे चारे में सेवा रही। मानव जीवन में गौ सेवा का बहुत महत्व है। बुद्धि शुद्ध होती है, गौ सेवा से धन की वृद्धि होगी, भगवत प्राप्ति होगी, घर में खुशियाँ आती हैं, बच्चों में सद्बुद्धि आती है, वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे, दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा को संपूर्ण कर, सज्जन जो हित दे, कुटुंब में जो प्रीति दे, जग में जीत दे, माया दे, साया दे और निरोगी काया दे, मान सम्मान दे, सुख समृद्धि दे और ज्ञान दे, शांति दे, शक्ति दे, भक्ति भरपूर दे। ऐसा मेरी आप सभी के लिए गौ माता के आगे प्रार्थना है कि हे गौ मैया, आप इन सभी के घर सुख शांति और वैभव रखो, निरोगी सबकी काया दो। आप में से भी कोई और भाई बहन गौ सेवा करनी चाहे तो अपने घर के बाहर, कॉलोनी में, शहर में, गांव में, ढाणी में, जहां भी वो रहता है वहां उसको गौ सेवा करनी चाहिए। गौ माता को रोटी खिलाए, गुड़ खिलाए, हरे चारे की सेवा करे। अगर आपके पास समय नहीं है या आपके पास जगह नहीं है तो मैं आपकी इस सेवा के लिए तैयार हूँ। आप गौ सेवा मुझ तक भेजिए, मैं जल्द से जल्द ये गौ सेवा गौमुख तक पहुँचाऊँगा। एक निवेदन मैं सभी भाई बहनों से, गौ भक्तों से करना चाहूँगा कि जो भी गौ सेवा मेरे को भेजते हैं वह प्लीज़ मुझे फ़ोन करके ज़रूर बता दें, या जिस ऐप से भेजते हैं उसमें गौ सेवा के साथ में विवरण लिख दें, ताकि जल्द से जल्द आपकी ये सेवा गौमुख तक पहुँचे और ये पैसा आपका मेरी तरफ न रह जाए और मैं पाप का भागी बन जाऊँ। ऐसा कार्य न कीजिएगा। कृपया गौ सेवा भेजकर मुझे फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। अपना नाम, शहर जो भी हो आप विवरण दीजिएगा। राम।